Assalamu alaikum dear students. In previous lecture we have discussed the merits of unitary government. Now in this lecture we will discuss the demerits of unitary government. As you already know that unitary government is that system of government in which there is only single government in the whole country. So there is no division of power, there is no double citizenship, and there is no uh, different separate legislature. So each system has both merits as well as demerits. So far as the demerits are concerned, the first disadvantage or a demerit of unitary system of government is a unitary government is quite unsuitable for big countries having diversity of race, religion, language. It ignores the local interests of the people which are sacrificed on the altar of national interests. Aspirations of various nationalities and national minorities are at times curbed in a unitary state. यूनिटरी स्टेट का सबसे पहला डिफेक्ट जो है वो ये है कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती है लाइक चाइना, इंडिया, जहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज होता है, यानी जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस होती है, तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है सूटेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के इंटरेस्ट्स होते हैं जिनको हम लोकल इंटरेस्ट्स कहते हैं, जो डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट रीजन्स में लोगों के इंटरेस्ट्स होते हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनको सेक्रीफाई किया जाता है फॉर नेशनल इंटरेस्ट्स। यानी यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट देखे जाते हैं, लोकल इंटरेस्ट्स को जो है इग्नोर किया जाता है। और ख़ास तौर से अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ को भी कर्ब किया जाता है, उनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं उनकी तरफ भी कोई नहीं देखता। सो ये पहला डिमेरिट है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। सेकंड इज इट इज सेड दैट कंसंट्रेशन ऑफ पावर लीड्स टू अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल लिबर्टी। पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली अ मैन। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स होते हैं दे आर एंजॉयड बाय द सेंटर, सो सेंटर कैन मिसयूज दीज पावर्स। और इससे क्या होता है, जो लोगों की लिबर्टी होती है जिसको हम इंडिविजुअल लिबर्टी कहते हैं, दैट लिबर्टी इज बिकम्स द टारगेट और दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सेंटर अपनी मनमानी करता है और स्टेट्स के बारे में, प्रोविंसेस के बारे में कुछ नहीं सोचता। थर्ड इज इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट पीपल गेट लेस अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन एज द पावर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ओनली। In such a system, there are no legislatures or ministers in the provinces, and the people are deprived of self-government at local level. Hence, the people do not get the opportunities for political education. एक और डिफेक्ट जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का है वो ये है कि यहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होते हैं और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसलिए स्टेट्स में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं होती और लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता इलेक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का। और अगर वो करते भी हैं पार्टिसिपेट तो दैट इज़ कॉल्ड द लेस अपॉर्चुनिटी, सो दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। लोगों को पता भी नहीं होता कि इलेक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि जब पूरी बहुत बड़ी कंट्री होती है और वहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है तो एक बार इलेक्शन होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। जबकि अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पर लोग जो होते हैं ज़्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ वन इज a unitary government cannot give full attention to various needs of different areas within the country. The central administration may ignore local requirements of different parts of the country. जब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो समझो ये एक किंग का राज, मोनार्की सिस्टम होता है जो दिल्ली में बैठा है, सेंटर में बैठा है, और बाकी देश के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में उनको कोई पता नहीं होता, क्योंकि उनका मेन अटेंशन जो होता है दैट इज़ टुवर्ड्स द कैपिटल, टुवर्ड्स द टाउन्स और द सिटीज़। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंट्री के, ख़ास तौर से फार फ्लंग एरियाज, दूर के इलाके,
तो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती, दे आर बीइंग इग्नोर्ड। Fifth one is the workload of the central government increases because there is no division of power, and it is said that efficiency suffers and the speed of progress is hampered. तो पावर वर्कलोड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता, तो इस तरह से एक गवर्नमेंट पूरे स्टेट को कवर नहीं कर पाती। So these are some demerits of unitary system of the government.